वेलकम इन लर्न इन एज जिजवेस्टाई। लर्न इन एज जिजवेस्टाई के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। MS DOS के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू एग्जीक्यूट मल्टीपल कमांड एट सेम टाइम। कहने का मतलब है कि एक साथ हम मल्टीपल कमांड MS DOS के द्वारा कैसे रन करा सकते हैं। ये MS DOS का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले भी हमने कई कमांड सीखे हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक साथ कई कमांड एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं MS DOS के द्वारा। कहने का मतलब है कि कमांड हम एक ही बार लिखेंगे और उसके साथ कई काम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से MS DOS ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव खोल लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा डी ड्राइव में। इसी के अंदर हम काम करने वाले डी में। तो डी में हम लिखेंगे डी और कॉलन, एंटर। देखिए यहाँ पे कमांड बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। जैसे हमें कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के लिए हम लिखते हैं MD। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। MD लिखने के बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम देते हैं। जैसे फोल्डर का नाम हम दे देते हैं R1। ठीक, अब R1 नाम देने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा, लेकिन एक ही फोल्डर बनेगा। अब हमें 2-3 फोल्डर बनाने हैं या बहुत सारे फोल्डर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे MD के बाद फिर से स्पेस दीजिए और फिर से लिखिए एंड। ये 2 बार ये वाला साइन लगा दीजिए, एंड वाला। और उसके बाद फिर से लिखिए MD। उसके बाद फिर से लिख दीजिए R2। इसको हम R1 कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं जैसे कि R1। और उसके बाद हम फोल्डर बना रहे हैं R2। उसके बाद फिर से स्पेस देते हैं और फिर से लिखते हैं एंड। उसके बाद फिर से MD और R3। ये 3 फोल्डर हो गए हमारे पास, R1, R2 और R3। ये फोल्डर हो गए। उसके बाद मान लीजिए हमें कोई नोटपैड की फाइल भी बनानी है तो उसके लिए भी बना लेते हैं। नोटपैड की फाइल भी बना लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए भी लिख देते हैं कॉपी कॉन। नोटपैड फाइल बनाने के लिए या किसी भी तरह के फाइल बनाने के लिए लिखते हैं कॉपी कॉन। तो कॉपी कॉन। उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं जैसे rks.txt। ये नाम दे दिया हमने। उसके बाद एंटर कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द डायरेक्टरी नेम इज इनवैलिड, एरर occurred while processing कॉन। तो डायरेक्टरी नेम जो है वो गलत है। गलत क्यों है, देखिए यहाँ पे MD R1 एंड फिर MD R2 एंड फिर MD R3। यहाँ पे एंड लगाना था जो कि नहीं लगाया। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से मिस्टेक करेंगे तो फोल्डर जो है वो नहीं बन पाएगा। देखिए फोल्डर तो बन जाएगा लेकिन जो आप जो यहाँ पे बना रहे थे कॉपी कॉन वो जो है नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए भी यहाँ पे एंड लगाना होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं इसको, CLS क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं MD R1 फिर एंड फिर से MD R2 फिर एंड फिर से MD R3 और फिर से एंड। उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए कॉपी कॉन और rks.txt। ये एक नोटपैड की फाइल बनेगी और फिर से हम करते हैं एंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूँ। देखिए यहाँ पे फोल्डर जो है वो बन के तैयार हो गया है। 3 फोल्डर हमने बनाया, R1, R2 और 3। तो 3 फोल्डर तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन जो नाम दिया था हमने rks.txt यानी कि एक नोटपैड की फाइल बना रहे हैं। तो नोटपैड की फाइल जो है वो अभी क्रिएट नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है, क्योंकि फाइल बनाने के लिए यहाँ पे जो है Ctrl+Z करके एंटर करना होगा और उसके लिए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिखना होगा फाइल के अंदर। जैसे हम दे देते हैं दिस इज टेक्स्ट फाइल। हमने दे दिया दिस टेक्स्ट फाइल और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+Z करके एंटर कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 फाइल कॉपी, यानी कि फाइल तैयार हो चुकी है। अब चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल जो है नोटपैड की, इसको ओपन करके दिखाऊं मैं। देखिए दिस टेक्स्ट फाइल, तो ये जो है हो चुका है। तो इस तरह से आप
बना सकते हैं। अब फोल्डर बनाने के लिए तो हमने md लिखा और फोल्डर बन गया। ये मल्टीपल कमांड हमने इससे रन करा लिया। अब मान लीजिए डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या हम मल्टीपल कमांड से डिलीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। डिलीट करने के लिए लिखिए rd। ठीक है, rd का मतलब होता है रीड डायरेक्टरी। लिखने के बाद यहाँ पे नाम दीजिए r1, उसके बाद फिर से r के बाद एंड उसके बाद फिर से rd और r2 फिर से एंड उसके बाद फिर से rd और r3, उसके बाद फिर से दे दीजिए एंड और यहाँ पे दीजिए del, क्योंकि फाइल को डिलीट करने के लिए del लिखते हैं और फोल्डर को डिलीट करने के लिए rd लिखते हैं। del लिखने के बाद यहाँ पे दीजिए नाम rks.txt नाम का फाइल है, उसके बाद कर दीजिए एंटर। तो देखिए ये जो है डिलीट हो चुका है या नहीं, इसे चेक करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे ड्राइव में जो है डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। फोल्डर भी डिलीट है और फाइल भी डिलीट हो चुकी है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि MS DOS में एक साथ मल्टीपल कमांड कैसे रन करा सकते हैं और मल्टीपल कमांड के द्वारा मल्टीपल फोल्डर्स कैसे बना सकते हैं और मल्टीपल फोल्डर्स या फाइल को फिर डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा। और भी वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए और सीखने के लिए लर्न इन एज का ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे क्लिक करके इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। या अगर आप इसके किसी वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं तो देखिए वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि लर्न इन एज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा या डाला जाएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। देखते रहिए लर्न इन एज और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।